हाल ही में भाजपा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी रहे पंडित टेकचंद शर्मा ने पिथला विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की सदस्यता अभियान को गति देते हुए कहा कि भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी संगठनात्मक पार्टी है और हमारा उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाएं। उन्होंने बताया कि भाजपा की सदस्यता हर 5 साल बाद रिन्यू होती है, जिसके चलते उन्हें भी अपनी सदस्यता रिन्यू करवाई है। इस अवसर पर सदस्यता अभियान के प्रभारी गोपाल शर्मा, मंडल अध्यक्ष हुकम सिंह भाटी और भाजपा नेत्री अनीता शर्मा मुख्य रूप से मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और आज उसका सदस्यता अभियान का जो रिन्यूअल कहेंगे, मैं तो सदस्य तो बहुत पुराने हैं, बाकी वो रिन्यूअल हर 5 साल में होता है और पार्टी ने एक मुहिम चला रखी है। उसमें कल माननीय मोहनलाल बडोली जी, संगठन मंत्री जी और सभी आए थे, तो आज मैंने भी वो सदस्यता को रिन्यू कराया है और पार्टी के अंदर हमने सभी सदस्यों को बोला है। हमारे पिथला विधानसभा क्षेत्र की थोड़ा सिस्टम ढीला था। वो ढीला क्यों है कि यहाँ कुछ पलवल में लगता है, कुछ फरीदाबाद में लगता है, कुछ नगर निगम में लगता है, कुछ नगर पालिका में लगता है, कुछ यहाँ के लोग शहर में रहते हैं। वो टेक्निकलिटी थी, वो सारी समझाई हमारे जो समीर टंडन जी, गोपाल शर्मा जी, हुकम सिंह भाटी जी, अनीता शर्मा जी, ये सभी जो साथी आए थे सीनियर लोग, उन्होंने अपने तरीके से सभी लोगों को समझाया कि उसमें कुछ टेक्निकल दिक्कतें थी। और मैं समझता हूं कि पिथला के अंदर पहली बार 50,000 वोट लेना भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। हर हालत में आगे चल के लोगों की वही सेवा करेंगे। शर्मा जी, पिथला विधानसभा क्षेत्र में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पहले तो चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, फिर निर्दलीय चुनाव लड़ा और उसके बाद चुनाव भी हार गए और अब फिर से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हम सिपाही हैं, बोर्ड तक लगा रखे हैं। आपने कल माननीय मोहनलाल बडोली जी का वक्तव्य सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ कि अभी हुकम सिंह भाटी जी और गोपाल शर्मा जी इसके बारे में ज्यादा बताएंगे। मेरे कहने से तो ऐसा लगता है कि मेरी उनसे ईर्ष्या है। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जिसका कमल का फूल ही मुख्य ध्येय है, वही भारतीय जनता पार्टी में चाहे अंदर रह करके भी किसी ने विरोध किया तो उसके भी खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और जो बाहर रह करके चुनाव लड़ करके भारतीय जनता पार्टी, देखिए अब जीतने के बाद सब चीजें हर एक को ये लगता है सरकार बन गई तो भाई तुम भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लोगे, तो ऐसे नहीं होता है। इसमें बड़ा संगठन का एक अलग तरीके का माहौल है और ये पार्टी हमेशा अपने सिद्धांतों पर चली है और इसी तरीके से हर हिंदुस्तान के अंदर ये राज कर रही है, आगे भी इसी तरीके से करेगी। ये बेकार की बातें, नरगल बातों के लिए हमारे वरिष्ठ नेतागण जो बताएंगे वो ज्यादा अच्छा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। उसका सदस्यता अभियान पूरा देशव्यापी चल रहा है। हरियाणा में थोड़ा देर से शुरू हुआ क्योंकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव थे। हमारा हरियाणा प्रदेश का 50 लाख का टारगेट है और जो फरीदाबाद का हमारा टारगेट है वो 5 लाख का है। उसी के तहत आज हम अपनी पिथला विधानसभा में माननीय टेकचंद शर्मा जी हमारे यहाँ से प्रत्याशी रहे हैं और पूर्व में भी विधायक रहे हैं। आज उनके कार्यालय पर सभी अपने पिथला विधानसभा के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया और बाकायदा मोदी ऐप पर जो उनका वो डाउनलोड कराकर उनको सदस्यता दिलवाई गई। और क्योंकि हमने सभी हमारे मंत्रीगण, विधायकगण सबको जो है उनका सदस्यता रिन्यू करा के और उनका मीडिया में भी उसका प्रचार प्रसार भी आवश्यक है। आज टेकचंद शर्मा जी के ऑफिस पर टेकचंद शर्मा जी ने अपनी सदस्यता को रिन्यू किया है, उसी के तहत हम आए थे। दूसरी बात, मैं मुकेश जी, आपने एक बात कही थी, जो उस गैंग का नाम हमने गुलदस्ता गैंग दिया है और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनकी एंट्री बिल्कुल बंद की है, जिन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी में थे और हमारे प्रत्याशियों के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा या चुनाव में मदद की, इसलिए उनकी एंट्री एकदम बंद है। दूसरी पार्टियों से कोई आएगा तो अभी तो सदस्यता वैसे सभी की बंद है क्योंकि हमारी अपनी नई सदस्यता चल रही है, इसलिए उसका तो आप जिक्र ही ना करें तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात, टेकचंद शर्मा जी हमारे यहाँ से प्रत्याशी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक और कार्यकर्ताओं की पार्टी है। टेकचंद शर्मा जी पूरे 5 साल विधायक, चाहे चलिए हमने सीट किसी कारणों से गंवाई है, लेकिन टेकचंद शर्मा जी पिथला विधानसभा को लीड करेंगे। इन्हीं की जिस तरह विधायक अपने क्षेत्र का जो विकास के कार्य कराते हैं, टेकचंद शर्मा जी उसी तरह पिथला विधानसभा के सारे विकास कार्यों को पूरे 5 साल तक करेंगे।
ये हमारा संगठन कहता है, इस बात को हमारी सरकार कहती है। निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे यशस्वी प्रधान हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी के नेतृत्व में प्रगति कर रही है, तरक्की करती है। और हमारा ये संगठन पर्व चल रहा है और संगठन पर्व में ये है कि सदस्यता अभियान चल रहा है। इस सदस्यता अभियान में हमारे जो स्थानीय समिति है, जिसको हम बूथ समिति बोलते हैं, उसका चुनाव होना है, उसके बाद मंडल का चुनाव होना है, उसके बाद जिले का चुनाव होना है, फिर उसके बाद प्रदेश का चुनाव होगा और देश का चुनाव होगा। तो इस तरह से हमारे कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। मुझे 4 जिले हमें मुझे दिए हैं, अपना फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, नूंह है, पलवल है। कल हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ मेरा मतलब उनके साथ मेरी जिम्मेवारी थी, तो उनका प्रवास था, तो प्रवास के नाते जिम्मेवारी के नाते मैं नूंह उन्होंने कवर किया, पलवल कवर किया, अपना फरीदाबाद में आए और उन्होंने सब कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाया और उसको सक्रियता अभियान को और सुचारू रूप से तेज कराने के लिए ये काम किया। उसी के तहत आज हम पंडित टेकचंद शर्मा जी के जो कार्यालय है, प्रतिला विधानसभा के सब कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। हमारे मंडल अध्यक्ष हमारे हुकुम सिंह भाटी जी और हमारे समीर टंडन जो IT के हैं, अनिता शर्मा जो हमारी सह संयोजक हैं फरीदाबाद की, सब लोगों ने अपने किस तरह से सदस्यता को बढ़ाया जाए IT के माध्यम से, क्योंकि ये तब ऑनलाइन और ऑफलाइन होने वाली हैं। जो ऑनलाइन हो रहे हैं उनको ऑनलाइन के माध्यम से, जो ऑफलाइन होंगे उनको हम फॉर्म भरवा के सदस्यता कराएंगे। कहते हैं पार्टी जब किसी पार्टी में कोई जयछंद हो तो पार्टी का नाश होता है। ऐसे में क्या देखते हैं कि भाजपा के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो पार्टी में जो जयछंद छुपे हुए हैं, क्या उनको भी जो है वो ढूंढने का काम कर रही है सदस्यता के साथ? निश्चित रूप से देखिए, पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी कल का उनका प्रवास था। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि जिन्होंने पार्टी देखी, जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, उनको पार्टी के संगठन और सरकार में तवज्जो दी जाएगी। जिन लोगों ने पार्टी के साथ धोखा दिया है, जो पार्टी को अपने मझधार में छोड़कर दूसरे दलों में चल गए, उनकी एंट्री को उन पर रोक लगाई गई है कि उनको नहीं लगाया। और पार्टी में ये है कि सब लोग सदस्यता, साधारण सदस्यता सब ग्रहण कर सकते हैं, परंतु पार्टी में दायित्व देना, जो पार्टी के जो काम जिन्होंने काम किया उनको दायित्व मिलेगा और उन्हीं को ही सरकार में मतलब स्थान दे देगा। संगठन और सरकार प्रतिला के भविष्य को लेकर क्या कहते हैं? निश्चित रूप से संगठन सरकार हमारा एकजुट होकर काम करेगी और हमारा भारतीय जनता पार्टी की जो बात है, जो हमारा प्रत्याशी होता है, चुनाव प्रत्याशी, वो भी अपना काम करता है और जो किसी कारण से रह गया तो वो प्रत्याशी भी हमारे प्रत्याशी के रूप में ही पार्टी में काम करते हैं और सरकार उनका उसी हिसाब से वो काम कराते हैं।